प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें दो समीकरण बन जाएगा, एक 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर। ठीक है, जो कि यहाँ पे 2 केजी और 1 केजी का टोटल मूल्य होगा 160 रुपया दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट दिया है 4 केजी और 2 केजी। ठीक है, तो इसका दिया है मूल्य 300 रुपया। ठीक है, कितना दिन? 1 महीने बाद। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले हल लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे कि हमको देखिए यहाँ पे समझना है थोड़ा कि यहाँ 2 केजी और 1 केजी अंगूर का दिया है। तो देखिए ये 2 केजी का दिया है ना, तो हमको सबसे पहले 1 केजी का मूल्य मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि माना कि 1 केजी सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया, 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है? अंगूर दिया है। ठीक है, सेव का कर दिए और अंगूर का कर देंगे। 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या कर लेंगे? वाई रुपया मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां लिख लेंगे कि बीजगणितीय रूप में लिख देंगे, रूप में चाहे रूप से। ठीक है, उसका फॉर्मूला यहां अपना देंगे। तो यहां देखिए क्या करेंगे कि सेव का मूल्य क्या माने हैं? x। तो यहां देखेंगे कि सेव क्या है? 2 केजी है ना, तो 2x कर देंगे। ठीक है, तो 2x प्लस उसके बाद 1 केजी क्या है? अंगूर है। ठीक है, तो अंगूर का क्या माने हैं? y माने हैं, तो यहां y लिख देंगे। 1 लिखेंगे तो इसके पहले 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल का क्या है? 160 रुपया है, 160 रुपया। तो ये समीकरण 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ 4 केजी दिया है। ठीक है, 4 केजी क्या है? सेव है, तो सेव x है ना, तो यहाँ 4x लिख लेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद 2 केजी अंगूर है, अंगूर का क्या माने हैं? y माने हैं, तो यहाँ 2y लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ दिया है कितना? मूल्य 300 रुपया, 300 रुपया यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ समीकरण 2 नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे दोनों से, मतलब इसमें 2 से इसका भी गुणनखंड 2 हो सकता है, 2 दूनी का 4 और इसका भी 2 है, तो इसमें 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? अतः 2x प्लस यहाँ क्या बचेगा? अतः y, क्योंकि केवल 2 निकाले हैं कॉमन। उसके बाद यहाँ 300 कर दे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कॉमन कैसे निकालते हैं, ये पीछे के वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो पीछे उसका मतलब कि लिंक लास्ट में मिलेगा वीडियो का, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा अगर इसमें डाउट रहता है तब। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसको 2x प्लस y बराबर यहाँ 300 कर लेंगे, बटा क्या होगा? ये भाग में चल जाएगा 2। ठीक है, तो इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 दूनी का 30 मतलब 150 मतलब 150। ठीक है, तो 2x प्लस y बराबर क्या होगा? 150, 150। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे फिर। ठीक है, ग्राफ बनाना होगा, इसको ज्यामितीय रूप में कह रहा है तो इसको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे कि ग्राफीय रूप में, तो यहां देखिए समीकरण 1 है और समीकरण 2, मतलब दोनों का ग्राफ के लिए मतलब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, पहले मान निकाल लेते हैं। तो यहां कर देंगे कि 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, तो यहां देखिए यहां इसका मान निकालने के लिए यहां बना लेंगे। a बनाने के बाद यहां देखिए इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ y को इधर कर देंगे, चाहे 2x को इधर कर देते हैं। ठीक है, जो आसान लगेगा वही काम कीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा तो आप किसी या तो x का और y का दोनों में से कोई एक का मान निकाल लीजिएगा अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ देखिए क्या करेंगे कि यहाँ y का निकाल लेंगे। तो y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 160 और बराबर के एक ए साइड आता है, ए पॉइंट आएगा तो क्या होगा? प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि 160 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ 2, अगर यहाँ x के जगह पर क्या 0 रख देते हैं पहले। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो देखिए ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ बनाने में ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ डायरेक्ट 20 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ 20 रख देते हैं, x के अगर वैल्यू हम 20 रख देते हैं यहाँ x के जगह पे,
तो देख लीजिए कि 160 माइनस 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे तो 120 बच जाएगा। 160 में से 40 घटा देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर 20 रखते हैं तो y का मान हमारा निकल के क्या आ गया, आता 120। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि फिर देखिए y यहाँ क्या करेंगे कि 160 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए x के जगह पर यहाँ 2 लिख लेंगे, ये वाला पॉइंट, और उसके बाद x के जगह पर कितना रखें। ठीक है, कि मतलब कि इससे कम आना चाहिए। ठीक है, इजी हो, तो यहाँ हम 40 रख दे, 20 रख देते, 20 रखे हैं तो 40, तो यहाँ 40 रख देंगे उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ 40 रखते हैं तो 40 दूनी 80 हो जाएगा ना, तो 80 इसमें से घटा देंगे। देखिए यहाँ 40 रखे हैं तो यहाँ 40 पहले रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 160 माइनस 40 दूनी 80। ठीक है, तो इसमें से 160 में से 80 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। तो y का मान क्या निकल के आया, तो 80। ठीक है, y का मान देख सकते हैं कि 80। ऐसे ही आपको तीसरा पॉइंट भी निकाल लेना है। यहाँ 160 लिख देंगे और x के वैल्यू यहाँ 2 लिख लेंगे पहले। x का वैल्यू यहाँ क्या पुट करें, तो 60 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, 60। ठीक है, तो 60 यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, 20, 40 और 60। यहाँ वो चीज करना है कि कटाने पर भी कट जाए अच्छे से। ठीक है, जो कि आपको ग्राफ बनाने के लिए इजी पड़े। ठीक है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट यहाँ 60 रखे हैं एक्स के, तो यहाँ 60 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद 160 माइनस 60 दूनी 120। 160 में से 120 घटा देंगे, क्या बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ इसका 40 आ गया। ठीक है, तो ये समीकरण 1 का निकल गया। ठीक है, अब समीकरण देखिए यहाँ 2 दिया है तो 2 का भी निकाल लेंगे, उसके बाद ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर लिख देंगे कि समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 से तो यहां देखिए समीकरण 2 में दिया है 2x प्लस वाई बराबर 150 दिया है। ठीक है, तो इसका भी यहां पे खन्ना बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसमें x लिख लेंगे, इसमें y लिख लेंगे। ठीक है, इसमें y का मान निकाल लेते हैं क्योंकि y इजी पड़ेगा। ठीक है, तो y बराबर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां 150 लिख लेंगे और उसके बाद इसको 2x इधर आ जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ 150 माइनस यहाँ 2 रख देंगे। ठीक है, 2 जो कहते हैं हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना पुट करें, तो यहाँ फिर क्या करेंगे कि यहाँ 20 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 20 पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हल करेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 20 दूनी 40 हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, तो इसमें से 40 घटा दो तो 110 हो जाएगा। क्या होगा, 110। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर दूसरा पॉइंट के लिए यहाँ 110 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट के लिए 150 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ 2 लिख लेंगे, उसके बाद अब 20 रख दिए हैं तो अब क्या करेंगे कि 40 रख देंगे। ठीक है, 40 रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ 40 मल्टीप्लाई x के जगह पे 40 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ 150 हो जाएगा, उसके बाद 40 दूनी 80 हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे 150 में से 80 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 70 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 8 7 15 होता है। ठीक है, तो ये भी 70 आ गया, तो यहाँ 70 पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट एक और निकाल लेंगे, तीसरा पॉइंट जो कि 150 माइनस 2 ये वाला पॉइंट रख देंगे। उसके बाद x के जगह पर कितना रखें, तो 60 रख देंगे। क्या करेंगे कि 20 40 उसके बाद 60 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 150 माइनस 60 दूनी 120। ठीक है, तो 120 देखिए 150 में से 120 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि कितना x के जगह पे रखे हैं, 60 रखे हैं, तो यहाँ 60 रख देंगे, तो क्या बचता है, 30 बचता है। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 30 आ गया। ये y का मान निकल के आया है। ठीक है, यहाँ x का मान रखे हैं और यहाँ y का मान निकला है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए उसके बाद ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सीधे मतलब अच्छे से लकीर पार लेंगे। ठीक है, जो टस्कार जो यहाँ पे लकीर दिया है इस पे पार लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये वाले पॉइंट पार लेंगे। ठीक है, 2 पारने के बाद यहाँ देखिए इस पॉइंट को हम x मानते हैं प्लस में और इसको x माइनस में मानते हैं। ठीक है, इस साइड मतलब माइनस वाला होता है, इस साइड प्लस वाला होता है जो x का मान होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ y होता है जो प्लस में होता है और a पॉइंट माइनस में होता है जो कि ऊपर वाले प्लस में होता है। ठीक है, तो देखिए इस पे ग्राफ बनाने के पहले समीकरण 1 का यहाँ पे हम मतलब कि यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, अच्छे से कि x का वैल्यू क्या क्या है और y का वैल्यू भी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट कुछ दे देते हैं जो कि यहाँ देखिए दोनों का शून्य क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या करेंगे कि x और y दोनों 0 होता है इस बिंदु को। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम 20 मान लेंगे, इसको हम 40 मान लेंगे, 20 के अंतराल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 60 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 80 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 120 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देख लेंगे कि कितना है, तो 120 है। ठीक है, तो 120 पॉइंट ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि फिर
इसको भी हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम 20 मान लेंगे, प्लस में होगा, ठीक है, इस साइड कर देते हैं, प्लस में होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा कि प्लस में होगा, 20 दूनी 40, इस साइड भी मतलब कि 20 का ही अंतराल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 20 60 हो जाएगा, उसके बाद इस पॉइंट को 20 का 80 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 100 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 120 है, इस साइड भी 120 रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए ये वाला पॉइंट जो होगा ये माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस में 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए माइनस में 60 हो जाएगा, उसके बाद ए माइनस में 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए माइनस में 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाले भी ऐसे ही माइनस 20 हो जाएगा। जो y माइनस में दिया रहेगा वो नीचे साइड में लिखाएगा, लेकिन यहाँ देखिए माइनस का कहीं जिक्र नहीं है, देख सकते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ हमको इस दोनों x और y ये दोनों पॉइंट से सिर्फ मतलब है। तो देखिए x का वैल्यू क्या दिया है, x का वैल्यू 20 है, तो यहाँ x का वैल्यू इस पॉइंट को हम मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ y क्या दिया है, 120 दिया है, ठीक है। तो यहां से देखिए x और y, x 20 दिया है, देख सकते हैं, और y क्या दिया है 120। तो यहां से ई वाला पॉइंट से ई वाला पॉइंट को एक बिंदु मान लेंगे, ठीक है। ये वाला एक बिंदु हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए x 40 दिया है और y 80 दिया है, ठीक है। तो x 40 है, यहाँ पे देख सकते हैं, y क्या है 80 है। तो ए वाले पॉइंट को यहाँ से 40 और उसके बाद यहाँ 80, मतलब ये दूसरा पॉइंट हो गया 40 और 80, ठीक है। उसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट 60 दिया है, ए वाला पॉइंट 60 दिया है, और ए क्या दिया है, तो 40 दिया है, देख सकते हैं। y का मान 40 दिया है, x का मान 60 दिया है। तो x का मान 60 दिया है और y का मान 40, मतलब कि इस पॉइंट का हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण 1 का हो गया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, इसको मिला देंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ से ऐसे तीनों पॉइंट को सीधा अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ए वाला पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। अब इसका बिंदु लिख देंगे कि कितना कितना है। तो देखिए ए वाला कितना है, तो 20, इस पॉइंट का अगर करते हैं तो 20 और क्या है 120 है, ठीक है, 20 और 120 है। उसके बाद यहाँ दूसरा पॉइंट है 40 है और 80 है, ये दूसरा पॉइंट है जो 40 और 80 है, तो यहाँ 40 और 80 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट है 60 है, 60 है और 40 है, तो 60 है, यहाँ 60 लिख लेंगे पहले, उसके बाद 40 लिख लेंगे। इस साइड वाला x का मान होगा, इस साइड वाला y का, तो ये तीनों हम कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ दूसरा समीकरण भी देख लेंगे, दूसरा समीकरण भी इसी पे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूसरा समीकरण, जो कि यहाँ x का वैल्यू 20 दिया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि x का वैल्यू 20 दिया है और y का वैल्यू 110 दिया है, ठीक है। तो यहाँ 120 दिया है ना, तो यहाँ 120 चले जाएंगे यहाँ से सीधा इस पे। तो यहाँ देखिए 120 और 100 के बीच में 110 होगा, ठीक है। तो 110 वाला पॉइंट यहाँ ऐसे पार लेंगे, ठीक है। तो 110 वाला ए पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 40 दिया है x का वैल्यू, तो 40 ये वाला पॉइंट हो गया, और 70 दिया है क्या चीज, y का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ 40 है, ठीक है, और उसके बाद 70 है। तो यहाँ देखिए ये दोनों पॉइंट को अगर एथी करते हैं, अटैच करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 40 दिया है ना, यहाँ 40 देख सकते हैं और 70, तो 60 और 80 के बीच में 70 होगा, तो ए वाला पॉइंट हो जाएगा 70, ठीक। तीसरा पॉइंट 60 दिया है और 30 दिया है, x का वैल्यू 60 दिया है और y का वैल्यू 30 दिया है, तो यहाँ 60 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 30 दिया है y का वैल्यू, तो 20 और 40 के बीच में क्या होगा, 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस बिंदु पे, ठीक है। तीनों पॉइंट अच्छे से ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे लकीर इसका भी पार देंगे, ठीक है। इसका मिलाने के बाद ये बिंदु अगर तीनों का नाम जो है वो दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 20 और 110 दिया है, तो ए क्या है 20 है और 110 है, ठीक है। तो ए वाला पॉइंट है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है 40 है और 70 है, तो यहाँ 40 और 70 लिख देंगे इस पॉइंट को। और तीसरा पॉइंट है 60 है और 30 है, ठीक है। तो 60 और 30 है, ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण एक है, ये समीकरण 1 का है और ये समीकरण 2 का है, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 1 में लिख लेंगे कि 2x + y = 160, ठीक है। ये समीकरण 1 का हो गया। और समीकरण 2 ए वाला पॉइंट है, ठीक है। तो समीकरण 2 में दिया है 2x + y = 150, ठीक है। तो ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो यही मान हमको ग्राफ बनाना था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।